भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवतमुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं हयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकाशां नीति नाम्ने नमाचार्य पादाय निताय कृपापदाय गौरपतधाम्नाय नमोवेदान्ताय। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। श्री ब्रह्मा स्तुति भगवान श्री कृष्ण का जो दिव्य लीला है, वहाँ से ब्रह्मा जी का जो स्तुति, उसके बारे में हम लोग, उस विषय के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक देखे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपना शक्ति के द्वारा किस तरह से खुद को विभाजन किए गोपसखा और गोवत्स के रूप में, और किस प्रकार से ब्रजवासी और गौओं के साथ लीला विलास कर रहे हैं। और ऐसे ही एक समय, एक साल के आसपास, एक साल होने में 5-6 दिन बाकी था, तो उस समय बलराम जी का मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि ये क्या चल रहा है। अभी तक हम लोग यहाँ तक चर्चा किए थे। तो आज श्रीमद् भागवतम का जो 10वें स्कंध 13 अध्याय और श्लोक संख्या 36 से पाठ करेंगे। किमित अद्भुतम इव वासुदेवे अखिलात्मनि ब्रजस्स स आत्मनः तोकेषु अपूर्वं प्रेम वर्धते। तो श्री बलराम जी कह रहे हैं, ये विचित्र घटना क्या है। सभी ब्रजवासियों का मुझ समेत इन बालकों तथा बछड़ों के प्रति अपूर्व प्रेम उसी तरह बढ़ रहा है जिस तरह सब जीवों के परमात्मा भगवान कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। तो यहाँ ये अद्भुत एक घटना है। किम अद्भुतम इव, ये कैसा अद्भुत है कि ये जो प्रेम बढ़ रहा था, ये कृष्ण का एक प्रकार ऐश्वर्य है। किम एतत् अद्भुतम, ये आश्चर्य की विषय है। प्रेम की ये वृद्धि माया नहीं थी। तो वैसे कृष्ण ने अपना विस्तार प्रत्येक वस्तु के रूप में कर लिया था। खुद को इतना रूप में विभाजन किए, सारा गोवत्स, सारा गोप बालक के रूप में खुद को विभाजन किए, और जो जैसे थे ठीक वैसे ही खुद को विभाजन किए, और सबको ही कृष्ण के प्रति अधिक स्नेह दिखा रही थी। और जो अपना पुत्र को जिस तरह से स्नेह करते थे, कृष्ण जब खुद को एक्सपेंशन किए तब वो सब सोच रहे ये मेरा ही बच्चा है, और अपना बच्चों से भी अधिक प्रेम करने लगे। तो जोगमाया का कार्य देखकर बलराम जी चकित हो गए।
इसलिए उन्होंने कृष्ण से पूछा, ये क्या हो रहा है? हाँ, ये रहस्य क्या है? ये अद्भुत रहस्य, किम एतत् अद्भुतम, ये अद्भुत रहस्य क्या है? वैसे अगर जड़ जागतिक दृष्टिभंगी से हम लोग देखते हैं, जब माया बढ़ जाते हैं, जब हम लोग कृष्ण से विमुख हो जाते हैं, तब माया जकड़ लेते हैं। और जब हम लोग कृष्ण, उसके फल में क्या होते हैं, धीरे धीरे कृष्ण से दूर हो जाते हैं और दर्द भरी जीवन बिताना पड़ते हैं। कृष्ण भूली जय जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे जापुटिया धरे। जब भी आप कृष्ण को भूल जाएंगे और इस जड़ जगत को भोग करने की कोशिश करेंगे, तो माया आपको जकड़ के पकड़ेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। ये जागतिक दृष्टिभंगी से ऐसे ही होते हैं। हम लोग कृष्ण से विमुख हो जाते हैं तो माया में पड़ जाते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है? जब हम लोग कृष्ण भावनामय होते हैं तो हम लोग कृष्ण के माया में पड़ जाते हैं, कृष्ण से आकर्षित होते हैं, कृष्ण केंद्रित हो जाते हैं। तो ऐसा भाव कृष्ण को पसंद आते हैं, कृष्ण उससे खुश होते हैं। और ये इसके वजह से हम लोग नित्य आनंद का अनुभव करते हैं, आनंदम बुद्धिवर्धनम। और इस प्रकार से जब कृष्णमय हो जाते हैं, कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, तो ये आनंद दिन दिन बढ़ते जाते हैं। ये भेद हैं कि आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे वाले काम। अगर हम लोग कृष्ण विमुख हो जाएंगे और अपना इच्छाओं को भोग करने की कोशिश करेंगे तो उसको कहते हैं काम। और जब हम लोग कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा, जब कृष्ण का प्रीतिविधान करने की कोशिश करेंगे तो उसको कहते हैं प्रेम। कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। तो कृष्ण को वो पसंद है कि हम लोग जितना कृष्ण भावना भावित होंगे, कृष्ण को आनंद आते हैं। और जितना जागतिक दृष्टिभंगी से क्या ना हम लोग कृष्ण से दूर हो जाते हैं तो हम लोग माया की आश्रय लेते हैं और इसका फल में जीवन विपन्न हो जाते हैं। तो बलराम जी कह रहे हैं आगे के अंबा कुत आयता दैवी नारियुतासुरी प्रायो मायास्तु में भूर्तुर अन्या में अपि विमोहिनी। ये योगी शक्ति कौन है और वो कहाँ से आए हैं? क्या वो देवी हैं या कोई राक्षसी? अवश्य ही वो मेरे प्रभु कृष्ण की माया होगी, क्योंकि उसके अतिरिक्त मुझे और कौन मोह कर सकते हैं। हाँ, तो वैसे बलराम जी को अभी समझ में आ रहे हैं कि हमको ऐसा मोह में कौन डाल सकते हैं। ये तो कोई राक्षसी या दैवी प्रकृति का है नहीं, ये शायद मेरा प्रभु कृष्ण का ही माया शक्ति हो सकते हैं। उन्होंने सोचा ये जो माया कोई राक्षसी माया हो या कोई दैवी माया हो, हाँ, ये कैसे मुझे वशीभूत कर सकती है? ऐसा तो संभव नहीं। अतः ये कृष्ण का ही माया है, ये कृष्ण का ही शक्ति है, ये कृष्ण का करनी है। और मैं भी इसकी अंश हूं। ऐसे मैं भी इसका अंश हूं।
तो इसलिए इसका जो ये योग शक्ति है इसको रोक नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण का जो योग पूर्ण रूप में है, बलराम श्री कृष्ण से प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का दाएं अंग से बलराम का प्रकाश होते हैं और उनका बाएं अंग से श्रीमती राधा रानी की प्रकाश होते हैं। तो वैसे इस तरह बलराम समझ गए कि ये सारे लड़के, ये जो बछड़े हैं, गोवत्स हैं, ये कृष्ण का ही अंश हैं। तो माया की क्रियाकलापों को समझना बहुत मुश्किल है। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया, माया की गतिविधियों को समझना दुरतया बहुत ही मुश्किल है। शिव जी भी भगवान श्री विष्णु का माया में पड़ गए। वैसे समुद्र मंथन हो रहा था और जब देवता और असुर दोनों बैठे थे अमृत पान करने के लिए, उस समय शिव जी तो गए थे हलाहल विष को पान करने के लिए। उस जगह में शिव जी नहीं थे। वैसे शिव जी अमर है ही, उनको अमृत का जरूरत नहीं है। उस परिस्थिति में शिव जी नहीं थे। तो जब अमृत बांटना शुरू किए, भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी मूर्ति का रूप धारण करके आ गए उस जगह पर, और सारे असुर भगवान श्री विष्णु का जो मोहिनी मूर्ति है उनका प्रति आकृष्ट हो गए और उन्होंने अपना माया जाल के द्वारा असुर को वहां से भगा दिए। और बाद में ये घटना पता चला शिव जी को, और शिव जी भगवान को बोलने लगे कि ऐसा मोहिनी मूर्ति क्या है, हमको भी थोड़ा दिखाइए। तो श्रीमद् भागवतम का अष्टम स्कंद में वर्णन है कि किस प्रकार उस मोहिनी मूर्ति का जो मोह है, उस मोह में शिव जी भी पड़ गए थे। दुरतया, इसको समझना बहुत मुश्किल है। सोचिए, भगवान का प्रकाश शिव जी हैं, तो वो भी समझ नहीं पाए, ब्रह्मा जी वो भी समझ नहीं पाए, बलराम जो पहला प्रकाश हैं वो भी समझ नहीं पाए थोड़ी देर के लिए। तो हम सब क्या तुच्छ जीव हैं। फिर भी भगवान कह रहे हैं मामे वो ये प्रपदंते माया में तम तरंतिते, फिर भी उसको जय करना, फिर भी उसको पार करना संभव है। किस प्रकार से संभव है? न प्रपदंते, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाते हैं, जो जीवात्मा अपना प्रभु के प्रति खुद को सरेंडर कर देते हैं फुली, ये माया को पार कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मामेकम शरणं ब्रज, केवल मुझ में तुम समर्पित हो जाओ। तो इस प्रकार से एक भक्त माया को जय कर सकते हैं। तो हमेशा कृष्ण भावनामय कर्म में नियोजित करने से खुद को हम लोग इस माया को जय कर सकते हैं। तो ये माया के द्वारा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसी प्रकार से मूल असली शांति का स्थापना किया जा सकते हैं। हम लोग कृष्ण के साथ बहुत सारा रूप में संगत कर सकते हैं।
अगर उनका नामों का कीर्तन किया जाए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण का नामों का कीर्तन कर सकते हैं, कृष्ण का लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं, कृष्ण का भक्तों के साथ संगत कर सकते हैं, कृष्ण के बारे में कथा सुन सकते हैं, कृष्ण का जो लीला है उसको वर्णन कर सकते हैं। हम लोग अपना पैरों से भगवान के श्री धाम में जा सकते हैं, भगवान से विग्रह का सेवा कर सकते हैं, उनका चिंतन कर सकते हैं मन में। इसी प्रकार से हम लोग हर तरह से कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। और अगर इस प्रकार से खुद को व्यस्त रखेंगे तो ये माया जो है, ये महामाया जोगमाया में रूपांतरित हो जाएंगे और कृष्ण के पास यही माया हमको ले चलेंगे। ये जो माया है, ये जागतिक जो महामाया है वो भद्रा कहते हैं। और यही जब माया जब देखेंगे कि ये मेरा प्रभु का सेवा में लग गए, ये हमेशा कृष्ण का गुणगान करते हैं, हमेशा कृष्ण के बारे में चिंता करते हैं, हमेशा कृष्ण का भक्तों का गुणगान करते हैं, तो वही माया, वही भद्रा सुभद्रा बन जाएंगे और भगवत धाम जाने के लिए मदद करेंगे। प्रभुपाद ने अपना एक शिष्य को पत्र लिखे थे कि ये मेरा अनुरोध है कि ये कृष्ण भावनाओं को बहुत ही गंभीरता से लो और इसके फल में कोई भी माया तुमको परेशान नहीं करेंगे। और ये माया बहुत ही स्ट्रांग है, पावरफुल है, इसको जय करना मुश्किल है। अगर कृष्ण का चरण में खुद को समर्पण करेंगे, कृष्ण के प्रति सेवा भावना को और बढ़ाएंगे, तो माया पहुंच नहीं सकते हैं हम लोग के पास। मामे बोझे प्रपद्यन्ते माया में तंग तरंती थे। इसी प्रकार माया को जय कर सकते हैं, तरंती थे, इस माया को उत्तीर्ण कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। इति संचिन्तदसारहो वत्सन् सवयसानपि सर्वानाचष्ट वैकुंठं चक्षुषा वयुनेशः। इस तरह से चिंता करते हुए बलराम ज्ञान चक्षु के द्वारा देखे कि समस्त गोवत्स और कृष्ण सखा कृष्ण के रूप में ही प्रकाश पा रहे हैं। इति संचिंत, इस तरह से चिंतन किए। तो जब हम लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं, कुछ देर के लिए अपना लाइफ को पॉज कर देना चाहिए, गंभीरता के साथ कृष्ण भावना भावित होकर चिंतन करना चाहिए। कि हम लोग के आसपास जो कुछ भी हो रहे हैं वो ऐसा क्यों हो रहे हैं, हम सब के साथ जो हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं। हम लोग जब विभ्रांत हो जाते हैं, अभी ये कोरोना के समय है, मैं एक दिन एक न्यूज में देख रहा था कि भारतवर्ष में लाखों लोगों का नौकरी चला गया। सब क्या सोचेंगे। तो इस प्रकार से जब भी हम लोग के आसपास कुछ अघटन घटित होते हैं, एक्सीडेंटली कुछ होते जाते हैं, हम लोग जो चिंता नहीं कर सकते हैं, जो कल्पना ही भी नहीं कर सकते हैं, तो तब कुछ देर के लिए अपना लाइफ को पॉज करना चाहिए और गंभीरता के साथ कृष्ण भावना भावित होकर समझना चाहिए ये जो हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं। तो ये समझना चाहिए। जब ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ भगवान श्री विष्णु का नाभि से, ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहे हैं, मैं कहां से आया।
कहाँ से प्रकट हुआ, कहाँ से मेरा जन्म हुआ। तो ब्रह्मा जी ने सोच में पड़ गए और उनको दो शब्द सुनने को मिला, त और प, तप। तो उन्होंने तपस्या करना शुरू की और बहुत साल तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान चक्षु मिला और फिर उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। हाँ, तो भगवान के पास से, भगवान की हृदय से ब्रह्मा जी का हृदय में जो वेद का ज्ञान प्रकट हुआ, तो फिर उन्होंने सृष्टि कर पाए। अदरवाइज उनके लिए पॉसिबल नहीं था। यहां बलराम जी भी समझ नहीं पा रहे थे क्या चल रहा है यहाँ। हाँ, ये सब अद्भुत कुछ देख रहे हैं, ये सब क्या है। तो उन्होंने भी चिंता की और अपना ज्ञान चक्षु से उनको सब कुछ दिखाई दिया। चक्षुषा वयुनेन, दिव्य ज्ञान के द्वारा। दिव्य ज्ञान किस तरह से प्राप्त हो सकते हैं। आजकल का स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं, कहीं इसके बारे में शिक्षा नहीं देते हैं कि हाउ टू बी स्पिरिचुअलाइज, किस तरह से दिव्य ज्ञान मिल सकते हैं। और विदाउट स्पिरिचुअल नॉलेज हम लोग कभी भी शांति नहीं पा सकते हैं, कभी भी सुखी नहीं बन सकते हैं। क्योंकि वास्तव वस्तु को जब देख नहीं पाएंगे तब तक हम लोग चिंता ही करते जाएंगे और मुसीबत को झेलते जाएंगे। तो सारा चिंताओं का समाधान कृष्ण भावनामय होने से ही होते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी को भी अपना समस्या का समाधान मिल गया और बलराम जी भी इसी प्रकार से सब कुछ समझ गए थे ये क्या चल रहा है। बलराम भी चकित हो गए थे। तो इसलिए दिव्य ज्ञान चाहिए और ये कहाँ से मिलेगा? श्री गुरु और कृष्ण से। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो जब श्री गुरु के चरण में खुद को समर्पण करेंगे और जो गुरु कृष्ण तत्ववेत्ता हैं, जो कि कृष्ण के चरण में समर्पित हैं, कृष्ण कथाओं को वर्णित करते हैं और जो श्री गुरुदेव कृष्ण का प्रतिविधान करने के लिए ही अपना जीवन को समर्पित किए हैं, ऐसा श्री गुरुदेव का चरण में समर्पित होने से हम लोग कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं और दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ऐसा बहुत सारा विभिन्न लीलाओं में खुद को प्रकाश किए थे। बहुत ही विचित्र लीला कर रहे थे। वैसे हर व्यक्ति का भिन्न भिन्न सत्ता है। अगर कोई जमज भाई भी होते हैं, देखने में एक जैसे, लेकिन फिर भी उनमें कुछ भिन्नताएं हैं। तो इसी प्रकार से कृष्ण भिन्न भिन्न रूप धारण करके लीला कर रहे थे। हालांकि वो सब एक ही कृष्ण थे। यही कृष्ण का ऐश्वर्य है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्रिया। तो समग्र ऐश्वर्य कृष्ण में है, संपूर्ण रूप में है, इसलिए वो भगवान है। तो ब्रह्मा जी भी ये वेरीफाई करना चाहते थे, जांच लेना चाहते थे कि क्या यही कृष्ण है, यही भगवान है जिससे मैं जाकर गोलोक में मिला था। ये तो गोप बालक हैं, ऐसे हाथ में दधी मिश्रित अन्न को लेकर
अपना सखाओं के साथ खेल रहे हैं, ये कैसे भगवान हो सकते हैं? हाँ, भगवान, उनका भगवत्ताएं ऐसे हैं, भक्त वत्सलता के गुण के कारण वो ऐसा लीला करते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलते हैं कि उनका भगवत्ताओं के बारे में। श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए, स्वयं भगवान यहाँ लीला किए, लेकिन भक्तों के रूप में किस तरह से भक्ति करना है ये सिखा दिए। कभी भी अपना भगवत्ताओं को प्रकट नहीं किए। बहुत घनिष्ठ जो उनका भक्त थे, तो केवल उनको ही अपना भगवत्ताओं का स्वरूप को दर्शन करवाए थे। भगवान श्री कृष्ण, ब्रजवासी कभी भी उनको भगवान के रूप में नहीं माने, तो ये उनका ऐश्वर्य है। और ब्रह्मा जी ये परख करना चाहते थे। वैसे हम लोगों को भी परख करना चाहिए, किसी को भी भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। वैसे शिला प्रभुपाद लीलामृत से हम लोगों को पता चलते हैं कि शिला भक्ति विनोद ठाकुर एक समय, एक फल्गु बाबा नाम का एक भगवान का उत्पत्ति हुआ था उड़ीसा में, तो उस जगह सब उनको भगवान के रूप में मानते थे। वो जब आसन में बैठते थे तो हवा में कुछ दूर उठते थे, मंत्र के द्वारा आग जला सकते थे। इस प्रकार कुछ अद्भुत योग शक्ति उनमें थी, तो सब कोई उनको भगवान मानने लगे। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ब्रह्मा जी जैसे, उनको परख करेंगे कि वो उनमें भगवत्ता है कि नहीं। तो ब्रह्मा जी अपना माया शक्ति द्वारा भगवान का भगवत्ताओं को परीक्षा करने को चाहता। तो वैसे कलियुग में बहुत सारा भगवान है। तो श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे, तो उस समय एक रिपोर्टर आया और प्रभुपाद को बताएं कि भारतवर्ष भगवान को उत्पादन करने का फैक्ट्री है। भारतवर्ष में भगवानों का उत्पत्ति किया जाते हैं, वहाँ गॉड मेकिंग फैक्ट्री है। तो आप भी कोई भगवान होंगे। तो श्रील प्रभुपाद बताए, नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। प्रभुपाद कहते नहीं, कुछ देर बाद कहते हैं, नहीं, मैं दास भी नहीं हूँ, मैं दास बनने का कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, फिर नेक्स्ट डे को न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ कि एक भारतीय संत आया, वो ऐसा संत हैं जो कि कहते हैं वो भगवान नहीं, भगवान का दास बनने का कोशिश कर रहे हैं। हाँ, सब कोई प्रभुपाद से मिलने के लिए आए। तो ऐसा कोई पहला भारतीय विदेश में गए थे जो कह रहे थे कि मैं भगवान नहीं हूं। ऐसा कोई पहला भारतीय संत विदेश में गए थे। और पहले जो भी जाते थे खुद को भगवान के रूप में कहते थे। तो ये जांचना चाहिए कि भगवान का भगवत्ताओं के बारे में। तो भगवान इस प्रकार से खुद को अनंत रूप में विभाजन कर सकते हैं और इस प्रकार से लीला कर सकते हैं। नैते सुरेशा ऋषयो न चैते तमेव भासी सभिताश्रयपि सर्वं पृथक्त्रिं निगमात् कथं वदेत् इत्युक्तेनावृत्तं प्रभुना बलः वै। भगवान बलदेव ने कहा, हे परम नियंता, मेरे पहले सोचने की विपरीत ये बालक महान देवता नहीं है, ना ही ये बछड़े नारद जैसे महान ऋषि हैं।
अब मैं देख सकता हूँ कि तुम ही अपने को नाना प्रकार के रूप में प्रकट कर रहे हो, एक होते हुए भी तुम बछड़ों तथा बालकों के विविध रूपों में विद्यमान हो। कृपा करके मुझे ये विस्तार से बतलाओ। बलदेव द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर कृष्ण ने सारी स्थिति समझा दी और बलदेव उसे समझ भी गए। तो बलदेव जी कह रहे थे, बलराम कह रहे हैं कि हे कृष्ण, हे परमेश्वर, मैं तो ये सोच रहा था कि मैं ये सोच रहा था ये कोई श्रेष्ठ देवता लोग हैं, ये जो सारे बालक हैं, और ये गोवत्स आदि जितना भी है, ये सब नारद आदि महर्षि हैं। मैं ऐसा सोच रहा था, लेकिन अभी हमको समझ में आया कि ये सब तुम ही हो। अब मेरा जो ये धारणा ये गलत था। तो कृष्ण तुम ही एक और अद्वितीय हो और खुद को गोप बालक और गोवत्स के रूप में विभाजन किए हो। तो कृष्ण सारे घटना उनको बताएं कि इस प्रकार से ब्रह्मा जी आए और सबको चुरा कर ले गए और कृष्ण ने इस प्रकार खुद को विभाजन किया। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। तो भगवान अद्वैतम अनंत रूपम, भगवान का ऐसा अनंत रूप होते हैं। भगवान ऐसा अनंत रूप में खुद को प्रकाश कर सकते हैं, ये भगवान का ऐश्वर्य है। तो अभी ब्रह्मा जी गए थे, सबको चुरा कर ले गए थे। अभी योगो निद्रा के द्वारा, माया निद्रा के द्वारा उनको सुला दिए। तो ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि वृंदावन का क्या हालचाल है, थोड़ा देख के आते हैं। तावत इत्ताद्भत्मभू आत्मा मानेन त्रुटियनेहसा पुरावत आब्दम क्रीडंतम ददृशे सकलम हरिम। जब ब्रह्मा एक सन के बाद अपनी गणना के अनुसार वहां लौटे तो उन्होंने देखा कि यद्यपि मनुष्य की माप के अनुसार पूरा 1 वर्ष बीत चुका है, तो भी कृष्ण उतने समय बाद भी उसी तरह अपने अंश रूप बालकों तथा बछड़ों के साथ खेलने में व्यस्त हैं। तो ब्रह्मा जी का एक क्षण हुआ था और उस समय ब्रह्मा जी का समय का हिसाब से एक क्षण इस पृथ्वी लोक में 1 साल बीत गया था। वैसे विभिन्न लोक में काल की गणना विभिन्न होते हैं। वैसे मनुष्य के द्वारा निर्मित जो अंतरिक्ष यान होते हैं, उनमें से अगर इस पृथ्वी लोक का परिक्रमण किया जाएगा तो उसका समय लगते हैं 1 घंटा 25 मिनट। लेकिन इसी पृथ्वी लोक पूर्ण परिक्रमण करने में समय लग जाते हैं 24 घंटा। तो इसी प्रकार से जबकि पृथ्वी में रहने वाले लोगों के लिए दिन में 24 घंटे की होते हैं और इस तरह एक दिन पूरा होते हैं, और इसका बाहर चले जाने से उसी को परिक्रमण करने में लगते हैं 1 घंटा 25 मिनट। इसलिए ब्रह्मा का एक क्षण पृथ्वी पर 1 वर्ष का तुल्य था, और वो जब 1 वर्ष बाद आए तो देखे कि वहाँ गोवत्स को लेकर, गोप बालकों को लेकर कृष्ण खेल रहे थे। तो ब्रह्मा जी ऐसा घटना को देखने के बाद उसके साथ साथ भयभीत भी थे। जब
ब्रह्मा जी लौटे तो उन्होंने देखा कि सारे बालक बछड़े और गौवें कृष्ण के साथ पूर्ववत खेल रहे हैं। हाँ, और बिना किसी परिवर्तन के चल ही रहे थे क्रीड़ाएं। तो वैसे बलराम जी ये सारा घटना पूछ रहे थे। 1 साल होने में 5-6 दिन बाकी था उस समय। और वैसे जिस दिन अघासुर को वध किए थे उस दिन बलराम का जन्मदिन था, इसलिए माता रोहिणी ने उनको नहीं भेजे थे जंगल में गोचारण के लिए। और उस दिन अघासुर का वध हुआ और ब्रह्मा जी आए और इस प्रकार से लीला हुआ। तो बलराम जी को कुछ पता नहीं था। और जिस दिन ब्रह्मा जी फिर 1 क्षण बाद आए, 1 साल बाद, ठीक उसी दिन फिर से बलराम का जन्मदिन था। एक वो घटना का 1 साल बाद, उस दिन भी बलराम जी नहीं थे, बलराम जी को नहीं भेजा माता रोहिणी ने। तो 5-6 दिन पूर्व में पूछे थे कि बलराम जी ऐसा ऐसा घटना देख रहा हूँ, ये सारा अद्भुत घटना है, ये क्या है, ये कैसा माया शक्ति है, ये तुम्हारा ही प्रकाश है, कृष्ण को बताए। और अभी 5-6 दिन बाद पूरा 1 साल हो गए, फिर ब्रह्मा जी आए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी बहुत आश्चर्यचकित हो गए। भगवान के बारे में ऐसा सोचना शुरू किए कि गोकुल के जितने भी बालक तथा बछड़े थे उन्हें मैंने अपनी शक्ति की द्वारा उनको सुला दिए थे। और आज के दिन तक वो जगे नहीं है। यद्यपि पूरे 1 वर्ष हो चुके, कृष्ण के साथ उतने ही बालक तथा बछड़े खेलते रहे, फिर भी ये मेरी योग शक्ति से मोहित बालकों से भिन्न है। ये कौन है? ये सब कहाँ से आए? ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, उनको तो जग शक्ति से सुला दिए हैं और ये तो वही लग रहे हैं, ये कहाँ से आ गए? क्या ऐसा तो नहीं है? वस्तु तो वो विष्णु तत्व थे, जीव तत्व नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी सोच रहे हैं ये तो नहीं कि मैं जब उनको वहां सुला के आया तो यहां फिर से आ गए और अभी जाके फिर से देख के आऊं क्या? फिर अगर जाएंगे तो ये लोग फिर जाके वहां सो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। एवं एतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्मा स आत्मभू सत्या के कतरे नेति ज्ञातुं निष्ठे कथंचन। इस तरह दीर्घ काल तक विचार करते करते भगवान ब्रह्मा ने उन 2 प्रकार के बालकों में अंतर जानने का प्रयास किया जो एक दूसरे से पृथक रह रहे थे। वो ये जानने का प्रयास करते रहे कि कौन असली है और कौन नकली है, किंतु वो कुछ भी नहीं समझ पाए। एवं एतेषु भेदेषु, इस तरह से भेद दर्शन किए ये 2 बालकों में। ये समस्त बालक भिन्न रूप में प्रकट हुए। जिस प्रकार से उन्होंने सबको चोरी करके ले गए थे उसी प्रकार से वो सबको फिर देख रहे हैं। तो उन्होंने किसी तरह से समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ब्रह्मा को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। ये 2 दल हो गए। ये तो एक ही दल था जिसको मैं लेकर गया था, और ये कैसे संभव हो गया कि दूसरा दल में विभाजित हो गए। और जिसको जिस प्रकार से ले गया था ये सब
तो वही है। हाँ, इस प्रकार से ब्रह्मा जी चिंता कर रहे थे और विभ्रांत हो गए थे। और फिर हम लोग देखेंगे कि ब्रह्मा जी जब इस प्रकार से चिंता कर रहे हैं और इसी समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं, जो कि बहुत सारा गोपसखा और गोवत्सों में खुद को विभाजन किए, ब्रह्मा को कृपा करके अपना स्वरूप दर्शन दिलाएं। और ब्रह्मा जी दर्शन किए सबको चतुर्भुज नारायण के रूप में। तो तब उनको समझ में आया मुझसे बड़ी गलती हो चुकी है। हाँ, तब देर हो चुका था। ब्रह्मा जी को समझ में आया बहुत देर में। और जब भगवान ने इस प्रकार से अपना ऐश्वर्य को दर्शन करवाए तो ब्रह्मा जी किस प्रकार अपना हंस वाहन से नीचे उतरे और आकर भगवान श्री कृष्ण का चरण को स्पर्श किए अपना मुकुट के द्वारा, उनको दंडवत प्रणाम निवेदन किए। तो इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे कि किस प्रकार फिर ब्रह्मा जी को पता चला और ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए थे और किस प्रकार भगवान ने अपना भगवत्ताओं को दर्शन करवाए। और अभी हम लोग धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं कि ब्रह्मा स्तुति के ओर। फिर देखेंगे ब्रह्मा जी जब भगवान का जो योग शक्ति हैं उनको दर्शन किए, भगवान का ऐश्वर्य को दर्शन किए, तो उन्होंने उनका स्तुति करने लगे। तो इसी प्रकार से ये ब्रह्म विमोहन लीला, इसमें वर्णन किया जाते हैं कि ब्रह्मा जी किस तरह से मोहित हो गए। तो अगर कुछ भी इसके बारे में प्रश्न है और आप सबका कुछ कमेंट्स हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब देने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।